हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो है हमारा कैड कैम सब्जेक्ट का है। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन यानी कि कुछ फुल फॉर्म देखते हैं जो हमारी कैड कैम सब्जेक्ट में यूज़ होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी फॉर्म से हम थोड़ा सा अपने टॉपिक को भी समझेंगे। ठीक है, वैसे मैंने समझा रखे हैं टॉपिक, बट मैं इनको दोबारा से आपको रिपीट कर दूँगा। ठीक है, तो पहली हमारी एब्रीविएशन है स्टूडेंट्स एनसी कंट्रोल, यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो देखो एनसी क्या होता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या होती है। एनसी क्या होती है, हमारी मशीन होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन ही मैंने आप लोगों को बता रखा था। तो एनसी का मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है आप लोगों को न्यूमेरिकल कंट्रोल, अगर ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, बेसिकली होती क्या है, ये एनसी मशीन्स होती हैं। तो एनसी मशीन क्या होती है, एक ऐसी मशीन होती है जो कंट्रोल होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, मैंने आप लोगों को यही तो बताया था कि जो एनसी मशीन्स होती हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन की मदद से ही क्या होती है, ये कंट्रोल्ड होती हैं। और वो इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में होते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्म में होते हैं, प्रोग्राम के फॉर्म में। ठीक है, कोई भी मशीन कैसे कंट्रोल होती है, जब उसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, हम पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम क्या होता है हमारा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में होता है, लेटर के फॉर्म में होता है, सिंबल के फॉर्म में होता है, नंबर्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। नेक्स्ट हमारी एब्रीविएशन है सीएनसी। सीएनसी क्या होती है, हमारी कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। क्या होती है स्टूडेंट्स, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी कि सीएनसी मशीन। तो सीएनसी मशीन क्या होती है, ये भी एक मशीनिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें भी मशीनिंग प्रोसेस किए जाते हैं। तो सीएनसी मशीन इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द मोशन ऑफ द वर्क पीस एंड टूल विद द कंप्यूटर प्रोग्राम विद द अल्फान्यूमेरिक डेटा। कहने का मतलब सीएनसी मशीन में हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, किसका मदद करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसमें जो होता है वर्क पीस होता है, और जो टूल होते हैं उनके मोशन को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। जो हमारा वर्क पीस है स्टूडेंट्स, जो हमारा टूल है, उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि इसमें किसका मदद होती है, कंप्यूटर की। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, कंप्यूटराइज, यानी कंप्यूटर की मदद लेकर। इसमें क्या बनाते हैं हम लोग, एक प्रोग्राम को बनाते हैं। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में क्या बनाते हैं हम लोग, एक प्रोग्राम को बनाते हैं। ठीक है, उस प्रोग्राम को बनाने के बाद, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग क्या बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से बनता है। उसके बाद उस प्रोग्राम को हम लोग किस में करते हैं, ठीक है, पंच टेप में करते हैं। ठीक है, पंच टेप में हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को एंटर्ड कराते हैं। किस फॉर्म में कराते हैं, होल के फॉर्म में। याद रखना, यही ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो स्टूडेंट्स बन सकता है वो एनसी मशीन में प्रोग्राम को किस तरीके से किस फॉर्म में क्या कहते हैं यूज़ होता है। तो पंच टेप की फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम होता है। ठीक है, एंटर्ड होता है हमारा, जो भी हमने प्रोग्राम बनाए, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, प्रोग्राम टेप में। ठीक है, पंच टेप में, यानी कि प्रोग्राम टेप में। इतना याद रखना स्टूडेंट्स। ठीक है, और क्या होता है इसमें, एमसीयू होता है तो याद रखना। सीएनसी मशीन में क्या होता है, हमारे कंप्यूटर की मदद से जो वर्क पीस होता है, जो हमारे जो टूल्स होते हैं, वो किसकी मदद से वर्क करते हैं, हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम की, जो कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है डीएनसी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, डीएनसी। तो मैं डीएनसी के बारे में आप लोग को बताया नहीं तो बता देता हूँ। डीएनसी मशीन इज ए प्रोसेस set in the मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस सेट है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, ठीक है, किस में वर्क होता है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग में। क्योंकि डीएनसी मशीन से हम लोग क्या बनाते हैं, बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, यानी कि कुछ प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर्स करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस सेट है इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, वेयर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर एन सेट ऑफ मशीन, क्या, सेट ऑफ मशीन, यानी कि बहुत सारी मशीन्स, यानी कि एक सेट होता है मशीन्स का, इस कंट्रोल्ड, यानी कि जो सेट ऑफ मशीन्स होती हैं स्टूडेंट्स, इज कंट्रोल्ड बाय ए प्रोग्राम्ड कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन टू द सेम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, डीएनसी एक ऐसा प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जहाँ पर सेट ऑफ मशीन्स, यानी कि बहुत सारी मशीन, यानी सेट ऑफ मशीन्स इज कंट्रोल्ड बाय ए प्रोग्राम्ड कंप्यूटर। कहने का मतलब देखो बनाता हूँ, ये मान लो हमारी क्या होगी, डीएनसी मशीन हो गया, यानी डीएनसी क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। ठीक है, डीएनसी एक प्रोग्राम्ड हमारे पास ही कंप्यूटर हो गया। इससे जो होंगी बहुत सारी मशीन क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी। कौन सी मशीन, सीएनसी मशीन। मान लो ये सीएनसी मशीन ए है, ये सीएनसी मशीन बी है, ये सीएनसी मशीन स्टूडेंट्स
सी है। तो इस तरीके से और भी CNC मशीन क्या होंगी, से कनेक्ट। यानी कि DNC क्या हो गई, हमारे पास एक ऐसी मशीन हो गई जो कंट्रोल करती है बहुत सारी CNC मशीन्स को, ठीक है, उसके पास डायरेक्ट कंट्रोल रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो होता है हमारा, ये सेंट्रल कंप्यूटर होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा सेंट्रल कंप्यूटर, याद रखिएगा। ये क्या होता है, सेंट्रल कंप्यूटर होता है, जिसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी प्रोग्राम होंगे, वो सारे के सारे स्टोर होंगे, ठीक है। आप किसी प्रोग्राम को इसमें स्टोर भी कर सकते हो, स्टोर भी कर सकते हैं एंड एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, एंड एडिट भी कर सकते हैं। यानी किसी भी प्रोग्राम को चेंज भी कर सकते हो, इसमें प्रोग्राम को स्टोर भी कर सकते हैं। यानी कि इन सारी मशीन्स को जो कंट्रोल करेगा वो हमारी कौन करेगा, ये DNC कंप्यूटर करेगा। यानी कि DNC मशीन करेगी, अलग अलग CNC मशीन्स को कंट्रोल करेगी। तो इससे क्या होगा, बहुत प्रोडक्टिविटी रेट जो होता है बहुत हाई होता है। यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट एक बार में हम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। इससे प्रोडक्टिविटी रेट जो होता है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन CNC मशीन और NC मशीन से बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो देखो, हमने तीनों मशीन को एक बार समझा। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन क्या होती है, जिसमें प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम किस फॉर्म में होता है, पंच टेप की फॉर्म में। कंप्यूटर में क्या होता है, इसमें कंप्यूटराइज। CNC में क्या होता है, कंप्यूटर की मदद से प्रोग्राम हमारा क्रिएट होता है, बनता है। DNC मशीन क्या होती है, DNC मशीन क्या करती है, हमारे जो अलग अलग बहुत सारी CNC मशीन से उनको कंट्रोल करती है, उनके प्रोग्राम्स को कंट्रोल करती है, ठीक है, उनको कंट्रोलिंग करती है, उनके मोशंस, उनके प्रोसेस को। तो ये हो गई हमारी। नेक्स्ट हमारी एब्रिविएशन है CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग कंप्यूटर की मदद से क्या बनाते हैं, कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, कोई भी मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है। और CAD हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एक्यूरेसी, अच्छी खासी एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। CAM क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कंप्यूटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है BMC, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। तो वर्टिकल मशीनिंग सेंटर क्या होता है, BMC क्या होती है हमारी स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। BMC इज ए मशीन, BMC क्या होती है हमारे पास, इज ए मशीन विद ए CNC कंट्रोलर। यानी कि BMC भी एक तरीके की क्या होती है, हमारी CNC मशीन ही होती है, ठीक है, विद ए CNC कंट्रोलर। यानी कि ये भी एक तरीके की क्या होती है, CNC मशीन ही होती है। इसमें बस फर्क ये होता है, जो कटिंग हेड होता है वो वर्टिकल होता है। द कटिंग हेड, यानी कि जो कटिंग हेड है इन दिस मिलिंग मशीन, यानी कि जो मिलिंग मशीन है, ये मिलिंग CNC मशीन है, इज़ वर्टिकल। देखो, यही ऑब्जेक्टिव बन सकता है आप लोगों का कि जो इस मशीन में जो हमारे पास कटिंग हेड होता है वो क्या होता है हमारा स्टूडेंट्स, वर्टिकल होता है, ठीक है। एंड ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप की मिलिंग मशीन होती है। ये भी बन सकता है, ये क्या होती है, एक तरीके की CNC मिलिंग मशीन होती है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिलिंग मशीन्स, ठीक है। पर्टिकुलर टाइप की क्या होती है, मिलिंग मशीन होती है। तो ये एक तरीके की क्या होती है, हमारी CNC कंट्रोलर मशीन होती है, ठीक है। CNC मिलिंग मशीन होती है, जिसका जो कटिंग हेड होता है, वो हमारा क्या होता है, वर्टिकल होता है। इसमें याद रखिएगा, उसका कटिंग हेड स्टूडेंट्स क्या होता है, वर्टिकल होता है, एक टाइप की CNC मशीन ही होती है। इसमें जो होता है, जो स्पेंडल होता है, ठीक है, हर मशीन में देखो स्पेंडल होता है, ठीक है, हर मशीन में क्या होता है, एक स्पेंडल होता है, इस तरीके का स्पेंडल। तो जो स्पेंडल होता है वो क्या करता है, रन्स इन, यानी कि जो रन करता है किस में करता है, वर्टिकल में। इसका नाम ही इसलिए BMC का मतलब ही वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल में करेगी। रन्स इन, जो स्पेंडल होगा वो किस में वर्क करेगा, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल एक्सेस। किस में वो रन करेगा, वर्टिकल एक्सेस में। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपका, वर्टिकल एक्सेस में, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज जेड एक्सेस। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि BMC में जो मशीनिंग प्रोसेस होते हैं, मिलिंग मशीनिंग प्रोसेस होते हैं, वो कैसे होते हैं, हमेशा वर्टिकल में। इसमें जो हमारे पास कटिंग हेड होता है वो क्या होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है। और जो स्पेंडल भी इसमें रन करता है वो किस करता है, जो स्पेंडल रन करता है हमारा वर्टिकल एक्सेस में, जिसे हम लोग बोलते हैं जेड एक्सेस। नेक्स्ट है हमारा MCU, मशीन कंट्रोल यूनिट, ठीक है स्टूडेंट्स। मशीन कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या करती है, हमारे प्रोग्राम्स को रीड करती है, ठीक है। मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करती है, हमारी प्रोग्राम को रीड करती है। जैसे कि ये सपोज एक NC का है, तो NC में सबसे पहले क्या हो गया स्टूडेंट, हमने एक पार्ट प्रोग्राम बनाया, पार्ट प्रोग्राम को किस में एंटर करा दिया, हम लोगों ने उसमें पंच टेप में एंटर करा दिया, ठीक है। पंच टेप में एंटर कराने के बाद वो कहाँ जाएगा, मशीन कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। तो मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, जो प्रोग्राम बनाया है आप लोगों ने उसको क्या करेगी, वो रीड करेगी, उसको समझेगी, ठीक है, उसको करेगी, रीड करेगी। MCU क्या करती है, हमारे पास रीड करती है प्रोग्राम्स को। अगला है हमारे पास CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। तो जितनी मैंने आप लोगों को अभी फुल फॉर्म बताई है, इससे हो सकता है मे भी आप लोगों को एक दो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। और MCU के अवयव बता देता हूँ आप लोगों को। MCU के निम्न अवयव हैं, जैसे कि रीडर यूनिट, ठीक है। इसके जो कंपोनेंट होते हैं MCU के बता देता हूँ मैं।
रीडर यूनिट, क्योंकि ये काम होता है रीड करता है, प्रोग्राम को ये करता है रीड करता है। दूसरे इसके होते हैं डेटा बफर, ठीक है, डेटा बफर। तीसरे होते हैं हमारे पास प्रोसेसर, ठीक है। फिर इसमें क्या होते हैं फीडबैक डिवाइस। तो ये सारी चीज़ें मशीन कंट्रोल यूनिट के अंदर होती हैं हमारी, ठीक है। क्या कहते हैं रीडर यूनिट, रीडर का मतलब क्या हो गया प्रोग्राम को रीड करना, ठीक है। जो भी प्रोग्राम को पढ़ने के लिए क्या होते हैं रीडर होते हैं। और जो हमारे पास रीडर भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। एक होते हैं पंच टाइप, एक होते हैं मैग्नेटिक टेप रीडर। पंच टेप सॉरी टेप होता है, पंच टेप और मैग्नेटिक टेप, ठीक है, याद रखिएगा पंच टेप और मैग्नेटिक टेप ये होते हैं इसमें, ठीक है। फिर प्रोसेसर होता है इसके अंदर, फिर फीडबैक होता है, ये सारी एमसीक्यू के अंदर। बेसिकली एमसीक्यू का काम होता है रीड करना जो भी अपने लोगों ने प्रोग्राम्स को बनाया है। थैंक यू।